पड़े हैं। अपन से मम्मा ने मुझे ऐसे फोकस करने के लिए बोला है लाइफ गोल्स पे। मेरे 10,000 रुपए लेके भागे थे उन्हें। ओह फक, ये ब्लश भी बहुत बढ़िया, look at this, I think it's so pretty. Best part about this lipstick, camera is not doing that justice. Better I play safe here. Subscribe to my channel. Thank you so much. Hi everyone, welcome to my channel. आज के इस चैनल में हम करेंगे क्रिएट एथनिक लुक। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा प्री इयररिंग्स पहन रखे हैं। लेट मी जस्ट शो यू। ये जो इयररिंग्स है वो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ लुधियाना का एक मार्केट है वहाँ से खरीदे थे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि मुझे सिर्फ 250 रुपये के पड़े हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को रीजनेबल लगे कंपेयर टू व्हाट आई गेट इन दिल्ली। दिल्ली में पहले जैसा मार्केट नहीं रहा, आप कुछ भी कह लो। पहले दिल्ली का मार्केट कंपैरेटिवली किसी और भी स्टेट से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल हुआ करता था। बट पता नहीं क्यों अब इतना सब कुछ महंगा आ गया एंड क्वालिटी है ही नहीं। बस सब कुछ है बट सब कुछ होके भी कुछ नहीं है जो आपको थोड़ा सा यूनिक लगे। एंड टू मी ये मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगे। मे बी शायद मैंने कभी ऐसे इयररिंग्स पहने नहीं है। मैंने एक पोनी बनाई है बहुत सिंपल सी, खुद की है बिकॉज मुझे एक शादी में जाना है आज। तो चलो लुक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम टोनर यूज़ करेंगे। मैं क्लिनिक का टोनर यूज़ कर रही हूँ और आई एम गोना डैब दिस टू माई स्किन। बहुत लोग कॉटन से भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपनी मतलब हाथ पे ले लेते हैं और डैब करते हैं। तो आई एम गोना यूज़ द सेकेंड वे आउट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे यार कोई टोनर सूट नहीं करता। मिल्क बेस्ड टोनर्स भी होते हैं बट नथिंग सूट्स मी मच। मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो और ड्राई हो जाती है टोनर्स यूज़ करके। और ये मैंने कहीं पे देखा था तो आई एम डूइंग इट। और मैं पहले भी करती थी बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जितनी देर बॉटल ओपन रहेगी उड़ जाएगा टोनर। तो पैसा खर्च करते हैं तो नहीं चाहिए होता है कि यार एकदम से ना ऐसे वेस्टेज हो। आई डोंट लाइक दैट। सो वी आर डन विद द टोनर। मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया था पानी से और अब बस टोनर अप्लाई हो गया है। इसके बाद मैंने अभी रिसेंटली लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट गाड़ी होती है, घर होता है, डायमंड्स होते हैं, गोल्ड होता है। मेरे लिए मेरा मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट होता है। तो मैंने अभी इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया था। द प्रोडक्ट नेम इज जीसू। इट्स अ वेरी सस्टेनेबल ब्रांड। और उसी के साथ साथ जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये जब प्रोडक्ट मेरे पास आया था तब मेरे लिप्स इतने ज़्यादा क्रैकी थे ना कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। कुछ मे बी शायद मैं किसी प्रोडक्ट के साथ कंसिस्टेंट नहीं थी, एक रीज़न ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि देखो आप कोई प्रोडक्ट लगाते हो, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है प्रोडक्ट को भी कि वो आपकी स्किन को वापस से नरिश कर सके। मैं आजकल स्किन केयर कर ही नहीं रही हूँ। आई मीन माई ओन सम वर्ल्ड लाला लैंड। और जब ये प्रोडक्ट आया तो नया प्रोडक्ट आता है तो आपको लगता है चलो पैसे खर्च किए हैं तो लगाते हैं इसे। तो जिस दिन से मेरे पास आया है आई रिसीव्ड इट ऑन 5th of April, तब से मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड एज यू कैन सी कि बॉटल भी एम्प्टी हो गई है। तो यू नो व्हाई। इसकी सबसे अच्छी बात बताऊँ, रुको बताती हूँ। इसके अंदर जो फ्रेगनेंस है वो इतनी ज़्यादा माइल्ड है, ठीक है, कि मज़ा आ जाता है। बिल्कुल भी एकदम वैसी नहीं है ज़्यादा ओवर, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा ओवर होती है और सूट नहीं करता काफ़ी लोगों को। मेरे को सूट नहीं करता है, बाकी काफ़ी लोग होते हैं जो लाइक नहीं करते हैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स जिनके अंदर फ्रेगनेंस ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर आप कोई लिप टिंट लगा लो अपने लिप्स पे, है ना, और फिर इसे लगाओ तो इतना अच्छा लुक आता है ना, ट्रस्ट मी यू विल लव योर लिप्स। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी बट राइट नाउ दैट आई एम क्रिएटिंग दिस नो, तो अभी नहीं करते हैं, बीच में करके दिखाती हूँ।
सो द वेरी फर्स्ट थिंग आफ्टर द टोनर इज मॉइस्चराइजर सीटाफिल। मैं अब पता है क्यों ज़्यादा नॉर्मल ब्रांड्स पे शिफ्ट कर रही हूँ, अफोर्डेबल ब्रांड्स पे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। मेरे को यहाँ पे एक्ने हो रहे हैं, दिस साइड, मतलब इस एज में क्यों हो रहे हैं मुझे, आई डोंट नो। मैं प्रोडक्ट्स भी सही यूज़ कर रही हूँ, अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वो भी सही है। मे बी मैं पानी ढंग से नहीं पीती हूँ, मेरा डाइट ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्ट रियली मैटर। वो सिर्फ हमें चाहिए होता है कि हम इस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद लें तो हम खरीद लेते हैं। अदरवाइज जैसे सीटाफिल हो गया, सीटाफिल का टोनर बहुत अच्छा है, आई लव द टोनर ऑफ सीटाफिल, और वो मैंने बहुत टाइम तक यूज़ किया है। और मॉइस्चराइज़र भी इसका बहुत ही कंसिस्टेंट है, बस मुझे थोड़ा सा स्टिकी लगता है अपने फेस पे। अदरवाइज द मॉइस्चराइज़र इज़ नाइस। अभी तक कभी भी मैंने इसे कंसिस्टेंटली यूज़ तो नहीं किया है, बट जब भी यूज़ किया है मुझे कभी ड्राई फील नहीं हुआ है फेस पे, सो दैट इज़ वन थिंग। जैसे सुबह सुबह उठती है आपको ब्रेकफास्ट चाहिए होता है ना, मेरी स्किन को मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, वरना इतनी ड्राई हो जाती है कि माय गॉड, आई फील लाइक आई नीड द मॉइस्चराइज़र राइट नाउ, वरना नहीं हो पाएगा मेरे से। स्किन गेट सो ड्राई। सो अब हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। आज के इस वीडियो में हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे विच इज़ अंडर पेंटिंग योर फेस, है ना। तो उसमें क्या होता है, जितना मुझे पता है, जितनी मेरी नॉलेज है, कि आप स्किन केयर ज़्यादा अपनी फेस पे अप्लाई करते हो, आपको बहुत नेचुरल लुकिंग फेस लुक चाहिए होता है, जिसमें आपके फीचर्स लाइक आपके चीक्स हाईलाइटेड होते हैं, आपकी नोज़ काफ़ी ऑन पॉइंट होती है, ठीक है, आपकी लिप्स पे लिपस्टिक से ज़्यादा आपकी जो शेप ऑफ लिप है वो ज़्यादा विजिबल होती है। सो इन दिस वीडियो हम ट्राई करेंगे कि हम क्रिएट कर सकें और वो टेक्निक यूज़ कर सकें और उससे हम अपना एथनिक लुक क्रिएट कर सकें। तो फॉर नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग आफ्टर मॉइस्चराइजिंग एंड द टोनर ऑन माई फेस, मैं लूँगी कॉन्ट्योर। ओके, सारे लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा ब्लेंडिंग के लिए। सो आई एम यूजिंग मेकअप फॉरएवर HD अल्ट्रा HD कॉन्ट्योर स्टिक। मेरे पास दो हैं, मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ। ऐसा हुआ था जब मैं सफोरा गई थी, और सफोरा में ना लाइटिंग कुछ ऐसी होती है कि आपका जो शेड होता है उससे या तो आप एक लाइट ले लेते हो या एक डार्क ले लेते हो। जब मैंने ये कॉन्ट्योर स्टिक ली थी तो मैंने एक शेड डार्कर ले ली थी, और मे बी मेरा जो स्किन टेक्सचर और कॉम्प्लेक्शन पहले था वो थोड़ा सा डिफरेंट टोन था कंपेयर टू नाउ, क्योंकि उसी के बाद से आई स्टार्टेड यूजिंग स्किन केयर टू मच। ओके, एंड देन देयर इज दिस कंसीलर जो मैंने लिया था सफोरा से ही, और ये दोनों चीज़ें मैंने सफोरा से ली हैं। लिटरली इन दोनों चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम शेड की ही आई है, तो ये मेरे कॉन्ट्योर की तरह काम करता है। दिस विल ऑल्सो वर्क, बट इससे काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो अभी के लिए वी विल यूज टू फेस, वी ऑल नीड अ मिरर। दिस हाईलाइटर इज सो गुड, बट मैंने ना अभी रिसेंटली एक और हाईलाइटर खरीदा है फेंटी ब्यूटी का, कोई कंपैरिजन नहीं है उस ब्रांड का। लिटरली बॉबी ब्राउन ले लो तुम, सफोरा ले लो तुम, कोई भी ब्रांड ले लो, उससे मुकाबला किसी का नहीं हो सकता भाई। इट स्पार्कल्स ऑन योर फेस, इतना बढ़िया है वो। सो आई एम टेकिंग a bit on my nose, a bit on my cheek area, एंड इस कंसीलर की भी एक बढ़िया बात है, मतलब ड्राई नहीं होती मेरी स्किन। मैं पहले जब वीडियोस देखती थी ना तो मैं ब्लॉगर्स को देखती थी, वैसे फेस बनाते थे, एंड आई एम लाइक वाओ। मैं हमेशा से ब्लॉगिंग करना चाहती थी, बट आई नेवर हैड दी गट्स टू स्टार्ट इट, बट नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड आई एम लविंग इट। तो जैसे कि अब मैंने कॉन्ट्योर अप्लाई कर लिया है, अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश। दिस इज रेयर ब्यूटी
ओके दिख रहा होगा आपको, पता चल गया होगा। अभी भी मुझे मेरे कैमरा में 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो इसमें ना मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी जहाँ पे वो एक पिन लेते हैं और बोलते हैं इवन अ डॉट इज़ इनफ। इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा बढ़िया है, बट अभी चलो छोड़ो, शॉर्ट्स तो नहीं बना रहे, बट आई विल टेक अ डॉट ऑफ इट। आई डोंट नो किसी को पसंद है कि नहीं, बट मुझे मेरी नोज को भी रेड करना बहुत पसंद है। एंड बॉयज़ फाइंड इट रियली वियर्ड, लाइक मेरे जितने भी बॉयज़ फ्रेंड हैं वो सारे बोलते हैं कि ये क्या तूने जोकर की तरह अपना फेस रेड कर लिया है, कभी यहाँ से कभी यहाँ से। I'm like, what is the problem? You don't understand makeup. मेरी गलती नहीं है। हाँ नहीं तो ठीक है। सो अब हमने ब्लश लगा लिया है। इसके बाद मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी टू फेस का लिप इंजेक्शन। आई गेस कभी ना कभी किसी ना किसी ने अपनी दोस्त का या खुद खरीद के ये यूज़ किया ही होगा, बिकॉज इट्स एक्चुअली एक्सपेंसिव। मैंने भी इनिशियली में जब मुझे एक सैम्पल मिला था ना इसका, तब यूज़ किया था। सफोरा में जब आप शॉपिंग करते हो तो आपको एंड में वो कुछ सैम्पल्स देते हैं, अगर उसी ब्रांड से किया होता है। तो उन्होंने मुझे सैम्पल दिया था, ये इनकी निंजा टेक्निक होती है ताकि आप आके खरीदो। अब मुझे समझ आ गया है, पहले भी समझ आता था, बट इट्स जस्ट दैट सम प्रोडक्ट्स यू रियली लाइक, यू जस्ट कांट लेट इट गो। चाहिए इंडिपेंडेंट होना इज नॉट ईजी, यू हैव टू अर्न उड़ाने के लिए। ओके सो मैं थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेती हूँ एंड मैंने इसका क्लियर शेड लिया है। मेरी फ्रेंड है नारा, वो कहती है इसका जो शेड रेंज है उसमें पिंक बहुत अच्छा है, एंड आई एम लाइक ना, मेरे लिप्स साइड से ब्लैक हैं और ऊपर से भी। मैंने कहा मुझे ऐसा कोई भी टिंट नहीं चाहिए जो मेरे चेहरे को वियर्ड सा लुक दे दे। आई वांट नेचुरल शेड रेंज। नेचुरल मेकअप तो नहीं बोलूँगी, मेकअप इज नॉट समथिंग विच इज नेचुरल। We try to make it look like natural look. कुछ नेचुरल कर दो बस, मुझे बिल्कुल स्किन जैसा लगे। सो या नाउ मैंने प्राइमर क्यों यूज नहीं किया था अभी तक, मैं आपको बताती हूँ। द रीजन बिहाइंड इज मैं ये यूज करना चाहती थी द पोर मिनिमाइजर। This is not a basic setting spray, you can use it as a primer as well। ये benefit का है। So I'm gonna apply it all over my face। I know weird me। So yeah, we are done। काफी रिफ्रेशिंग सा लग रहा है, लाइक इट्स टू रिफ्रेशिंग। एंड अब मेरे लिप्स थोड़े से टिंगल कर रहे हैं, थोड़ा सा सेंसेशन होता है इसको लगा के। लेट्स ब्लेंड। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कॉन्ट्योर करते हो। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं कॉन्ट्योर ब्लेंड करती हूँ ना, तो उसकी प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। सो व्हाट आई डू इज़ आई कंसील इट एंड देन आई री अप्लाई माई ब्लश अगेन। आपको दिख नहीं रहा, बट आई हैव अ लॉट ऑफ पिंपल्स ऑन माई फोरहेड। Now that we are done blending our contour and the blush, मैं भूल गई थी कि मुझे कंसीलर भी अप्लाई करना है। भुलक्कड़ हूँ यार मैं थोड़ी सी, तो उसके लिए मैं LA Girl Pro का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। वेरी कंसिस्टेंट, मुझे इसका कवरेज बहुत अच्छा लगता है। I've been using this concealer from the year 2017, it's 2024, it's ऑलमोस्ट 8 years एंड आई लव दिस कंसीलर। बीच में छोड़ दिया था क्योंकि 1 साल छोड़ दिया था बीच में। आई वॉन्टेड टू शिफ्ट माई सेल्फ टू हायर एंड प्रोडक्ट्स। मैंने कंसीलर अप्लाई किए बट मुझे इतना कुछ बढ़िया नहीं लगा, तो आई एम बैक ऑन द सेम वन।
खत्म होने वाला है ये लिटरली। I have to press it really hard. मैं लिटरली अपने पिंपल्स के ऊपर इसे लगा रही हूँ ताकि वो कंसील हो जाए। ऐसे छोटे 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 पिंपल्स हो रहे हैं ना पूरे फोरहेड पे। समझ आता है जब आपके पिंपल्स होते हैं व्हेन यू आर 19 20, बट अभी क्यों हो रहे हैं? व्हाई नाउ? लेट्स ब्लेंड इट। Now that we are done blending, as you can see, मैंने manageable blending तो कर ही ली है। I like it. I like what I see. So now for the foundation, I'm using MAC. It's a very 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 good foundation. You can never go wrong with this particular brand. They are experts. I'm using Sephora brush. Okay, I have to unlock it first, and I've still not unlocked it. Okay, so I'm taking 2 pumps of it, and I'm not using my hands, but trust me, if you really want to build like your base really strong, na hands, fingers are best, but these days I'm not very fond of, I'm very sensitive about my skin these days, बिकॉज पिम्पल्स हुए ही जा रहे हैं कोई। इसमें ना मुझे बहुत अल्कोहल की स्मेल आती है, विच आई रियली डोंट लाइक इट। इफ दे कैन चेंज दिस इट विल बी सो गुड। सो या सो अभी इसको ब्लेंड करते हैं। मेकअप इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। वेल, a lot is happening in life, and this is one thing I will share with you all after a period of time, not right now, but yeah, I'm working on a lot of things. Like this quote, you know, if you don't build your dream, someone else will hire to help them build their. So you have a clue. You can guess it if you want. Blend, 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 blend. It's looking very, very nice. I mean, if I see this side of my face, I don't have any acne. My skin is so smooth, and I'm actually loving this side of my face, but I don't want to have this cakey face. कुछ करते हैं इसके बारे में. Let's do something. You know, I have recently got a what?
मेरे को खुद को याद नहीं आ रहा मैंने अभी रिसेंटली क्या करवाया पार्लर जाके। क्लीन अप, यस क्लीन अप। आई रिसेंटली गॉट क्लीन अप डन, और वहाँ पे मुझे पता चला कि हमारी स्किन पे ना कुछ पिंपल हो जाते हैं जिनका कोई फेस नहीं होता जहाँ से हम उन्हें प्रेस करके निकाल सकें। वो बेसिकली उसके लिए क्लीन अप होता है, जो आप भी करवा सकते हो। ये एक प्रॉब्लम है, इट्स नॉट समथिंग जो सॉल्व नहीं हो सकता, दिस कैन बी सॉल्व, बट इट कॉस्टेड मी 4000 रुपीज़ एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू गो अभी कभी भी। मतलब एटलीस्ट मुझे 1-2 महीने देखना है जिस एरिया पे मैंने करवाया था। अगर उस एरिया पे फिर से आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि बार बार निडल्स अपने फेस पे लगाना इज़ द राइट थिंग टू डू। सो आई विल सी अ मंथ और 2 मंथ कि उस एरिया पे, स्पेशली इस चिन एरिया पे उन्होंने किया था, तो उस चिन एरिया पे मेरे को दोबारा से वो प्रॉब्लम फेस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मुझे नहीं होगी देन आई विल गो फॉर माई फोरहेड, बिकॉज these days I'm facing too much problems on my face, especially on my forehead. I have pimples but not without a face. ऐसे लगता है कोई giant हिल खड़ी कर दी है मेरे फेस पे। तो या Dolu, dollar. I have 2 cats and 1 dog, and nobody loves me. Whenever I take my cat's name, no, they run away. They run away like anything. Try to catch him. I will catch you. Yeah. Hi, baby. Hi, dollar. Dulu. I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. So, yeah, you can run away now. And hope the king of this house is here. Okay, he's running away too. I guess all my pet love my mother. My mother is so good as a person, like so good. अगर मैं उनकी जैसी 5% भी हो पाऊँ ना लाइफ में, तो मुझे लगेगा मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। आई गेस सबकी मम्मियाँ ऐसी होती हैं, बट व्हेन यू सी योर ओन मॉम डूइंग एवरी डे द सेम थिंग फॉर यू विदाउट एनी कंप्लेन एंड विदाउट एनी सैड फेस, एंड एवरी मॉर्निंग शी वेक्स मी अप एंड एवरी मॉर्निंग शी गिव मी बेड टी और बेड कॉफ़ी। मतलब मैं कोई स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं हूँ, बट हाँ बचपन से मम्मा ने मुझे ऐसे फोकस करने के लिए बोला है लाइफ गोल्स पे, और ये काम वाम चलता रहेगा लाइफ में, मैं हूँ ना, तू अपने गोल्स पे करियर पे फोकस कर, इन सब चीज़ों पे फोकस मत कर। बट नाउ व्हाट आई फील इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प योर मदर ऑन डेली चॉर्स and it's very important to show that respect that you are doing such a great job, and I cannot imagine myself doing it, but I really want to do and learn things, like especially like cooking. When I was in Chandigarh it was so difficult for me to survive over there. मैंने मेड हायर की थी यार इतनी सारी, पता है पहली मेड तो मेरे 10,000 रुपये लेके भाग गई थी, मेरी ड्रेसिंग टेबल में थे, और उस टाइम पे हमारा ऑनलाइन सेशन चल रहा था। कोविड दोबारा से एक बार काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, तो दे स्टार्टेड ऑनलाइन सेशन, फिजिकल बंद हो गए थे। तो मैं सो रही थी, वो आई मेरे को, मैं तो हुई नाइट आउट, पहले थी अब नहीं हूँ, नाउ तो आई स्लीप ऑन टाइम। तो वो आई घर पे, मैंने गेट खोल दिया तो मैं सो गई थी, जाके उसने सफाई वफाई की, वो पैसे भी लेके फरार। जब मुझे रियलाइज हुआ रात को यस, क्योंकि मैं गूगल पे यूज़ करती हूँ, मैं कैश यूज़ ही नहीं करती, तब मुझे रियलाइज हुआ बेटा आपका तो कट गया। तो उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। आई हैड 2 mates and I don't know, I invest myself too much in people, even if she's my maid or even if someone I know, I buy things from them on a daily basis from a grocery store. When I interact with people, I invest myself. Maybe because of the loneliness I had in Chandigarh, I never lived without my family. I always stayed with them. I always had my brother and mother and father to tell me you are strong, you can do it, be consistent, don't be a crybaby. There was no one over there to tell me that do eat food on time, wake up on time,
And that very initial time of mine in Chandigarh, I've realized no there is there is no one like family, you know. You don't feel burdened, you don't feel pressured, you don't feel lonely, you feel happy. You do take your family for granted, trust me, जब तुम उनके साथ रहते हो, बट दूर जाके ही असली वैल्यू रियलाइज होती है फैमिली की. सो या नाउ दैट आई एम बैक, आई ऑलवेज अप्रिशिएट माई मॉम, and I do think that really changed things. I mean, she feels more happy that people are addressing her efforts. And उनको नहीं चाहिए वो validation, but अगर आप किसी को बोलते हो that yes you are doing this so nice, then you know the person feel good and great about it and confident about it. Like us, when we go to when we go to office and we get appreciated by our seniors, we feel really good about it, that okay, I'm improving, I'm doing great, I'm better than before. So yeah, I mean I love her a lot. So let's get back to the makeup. Now that I've blended my face, I feel like it's a little dusky. I don't know why. Maybe जब मैंने ये MAC का फाउंडेशन लिया था, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था, पहले मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन, मतलब डिफरेंट शेड था. अभी चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आई बीन यूजिंग स्किन केयर, आई बीन ड्रिंकिंग मोर, नॉट कंपेरेटिवली मोर वाटर. आधा लीटर ही पीती थी पहले, अब 2 लीटर 1.5 लीटर. ट्राइंग टू गेट ऑन अ स्टेज जहाँ पे मैं बोल सकूँ यार मैं 4 लीटर पानी पीती हूँ और देखो मेरे फेस पे कोई पिंपल्स नहीं, यू कैन डू इट टू. तो या आई मीन आई एम ट्राइंग टू गेट ऑन दैट स्टेज. सो अभी के लिए स्किन इज बेटर, ग्लोइंग, तो थोड़ा सा डस्की लग रहा है. रॉन्ग चॉइस ऑफ फाउंडेशन टुडे. मैं थोड़ा सा लाइट, मेरे पास और कोई शेड ही नहीं है, यही शेड है. मुझे लगा था MAC इज द बेस्ट वन, सूटेड मी द बेस्ट, बट अब थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा कोई शेड नहीं है मुझे लगता. अब इसके बाद अगर मैं लाइट पे जाऊंगी तो वो ज़्यादा लाइट हो जाएगा, फिर वो ग्रे हो जाएगा. अगर इससे ज़्यादा डार्क, मतलब कोई बीच का शेड नहीं है मुझे. मेरे पास, मैं वेस्ट नहीं कर सकती ऐसे मेरे प्रोडक्ट्स. अब मेरे पास 4-5 फाउंडेशन हैं जो थोड़े से ऊपर नीचे शेड में है, तो उन्हीं में फिगर आउट करूँगी कि लाइट को डार्क में मिक्स करके ना फिर लगा लिया. तो अभी फॉर नाउ वी आर डन विद बेस. गुड थिंग. नाउ आई एम गोना डू माई ब्राउज, क्योंकि आई डोंट नो, बट जब से मैं आपको बताती हूँ होलसम, मैंने काम करना स्टार्ट किया था when I was only and only 18. I started working as an anchor, बोल सकते हो आप. initial days में not as an anchor but as a promoter. I've started working in malls, distributing pamphlet, approaching people, telling them about the product, everything. I've done it, and then then somehow I was able to reach to a stage where I got an opportunity of anchoring, and from there my career began. So तभी से यार मेकअप करना सीखना था, तो आई यूज टू सी अदर एंकर्स, fellow anchors, they used to do the makeup so nicely, everything like hair, makeup, eye, everything is so on point. So back then in 2019 I used to be so good at makeup. और उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट होगा, you know, in college nobody do इतना मेकअप, बहुत लाइट मेकअप करते हैं, तो वो वाला चीज़ आ गया था, फेज आ गया था. अभी आई एम यूजिंग दिस Anastasia Beverly Hills, if I'm pronouncing right. This is in the shade ash brown. तो ये वाला हम यूज कर रहे हैं ब्राउज के लिए प्रोडक्ट. ठीक है. आई एम टेकिंग अ बिट ऑन माई आईब्रो, कि हम शेप दे सकते हैं. अगर काफ़ी मुझे लगता है लड़कियों को नहीं आती हैं, बहुत लड़कियां जो नहीं करती हैं, जो इतना डेली बेसिस पे मेकअप यूज़ नहीं करती, उनको नहीं पता कि कैसे यार हम ना अपनी आईब्रोज करें. मुझे भी नहीं आती थी पहले, तो अभी भी आई लैक थोड़ा. सो लेट्स फोकस. थोड़ा सा जूम कर दूँ क्या? हेल्प यू गाइज टू फिगर आउट व्हाट आई एम डूइंग. ओह शिट, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन राइट नाउ. आई फिक्स द इयरिंग and I need my brush.
सो व्हाट आई एम गोना डू इज, पहले तो पीछे से ना एक लाइन ड्रॉ कर लो, बट बालों के ऊपर। अब उसको ब्लेंड भी करना है, तो ऐसे ड्रॉ करना, इतनी ऊपर ड्रॉ मत करना कि तुम्हारी स्किन के ऊपर तुम्हें ड्रॉ करनी पड़े लाइन। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार, तो विजिबल होता है, लोगों को दिखता है फेक आईब्रो फिलिंग, मतलब आईब्रो फिल की है, फेक लग रहा है। ये थोड़ा सा फिर भी नेचुरल लग रहा है, इतना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फ्रंट के हेयर होता है ना, मैं तो क्या करती हूँ, मैं इतना नहीं करती, मैं बस थोड़ी सी अपनी ब्रश पे ऐसे ही लाइट हैंड चलाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब नीचे आप क्या कर सकते हो, अब नीचे आपको कंसील करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइट हैंड चलाओ आगे और ऐसे स्ट्रोक मारो ब्रश के, लाइक दिस। आपको चेंज नज़र आ रहा है इस वाली आईब्रो में और इस वाली आईब्रो में। अभी जब मैं इसे कंसील कर लूँगी इट विल लुक मोर गुड। मैं आपको करके दिखाती हूँ। फिर अमाउंट थोड़ा सा छोटू सा पंप लेते हैं, यस दिस छोटू सा पंप। अब इसको हम, थोड़ा एच पे होना चाहिए था बट कोई नहीं, इट विल ऑल कम ऑन प्लेस। तो ऐसे आपके नीचे के बालों को ना जो ग्रोथ होती है उसको कंसील करो। अब जैसे मैंने यहाँ बकचोदी क्या कर दी, मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी ना वो भी मैंने उसके ऊपर भी कंसीलर मतलब फाउंडेशन लगा दिया है, तो ऑब्वियसली वो भी मिटने ही वाली है, ठीक है। अब बचा कुचा थोड़ा ऊपर लो और ऐसे स्ट्रोक चलाओ, ठीक है, यहाँ पे भी। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा अपना ब्रश ले लेंगे दोबारा, क्योंकि इधर वी डिड सम काइंड ऑफ यू नो, नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स गुड। कैन यू ऑल सी द डिफरेंस? सो वी आर डन विद ब्राउज। अभी क्या बचा है? अभी बचा है ब्लश। तो मैंने जब मिरर में देखा, अभी बीच में एक दो बार पॉज किया था, कंटिन्यूसली नहीं बन रही वीडियो, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मैंने अभी मिरर में देखा था, तो मिरर में से ही लग रहा था। अभी मुझे यहाँ पे लाइटिंग भी है तो इसकी वजह से काफ़ी केकी लग रहा था, तो मुझे नहीं चाहिए कोई और फाउंडेशन, जो है वो काफ़ी शुक्र है खर्चा होने से बच गया। अभी मैंने रिसेंटली मिल्क के ये टिंटेड ब्लश खरीदे थे। आई बिलीव आप सबको पता है ये कितने ज़्यादा इन ट्रेंड हैं दीज डेज। दिस इज़ मिल्क एंड आई बिलीव मैं ये यूज़ करती रहूँगी। लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज़ अ जेली मैन। तो मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूँगी अपने फेस पे, क्योंकि जब आपने मेकअप नहीं किया होता है और तब अगर आप चाहो तो तब इसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आपको वो देता है ये नेचुरल लुक, नेचुरल ब्लशी चीक्स। बट अभी मैंने मेकअप कर रखा है, सो आई डोंट वांट टू मेस विद माय मेकअप, स्पेशली विद माय बेस, क्योंकि टिंट्स के साथ ऐसा होता है कि एक बार अगर स्टेन लग गया ना फेस पे तो ब्लेंड नहीं होगा। सो आई मीन कैन यू सी, इतना मेजर डिफरेंस नहीं दे पा रहा है ये शेड, बट या इट डज लुक गुड। डायरेक्ट अप्लाई करके देखो, क्या जल्दी से ब्लेंड कर दूंगी। Now it's looking better. people लाइट बंद करके दिखाऊं? कैन यू सी? लाइट डिम कर देती हूँ, बंद नहीं करती हूँ। कैन यू सी? इट्स एक्चुअली लुकिंग गुड। ये बढ़ा दो लाइट,
पूरी लाइट फेस पे आनी चाहिए। दूसरी साइड भी लगाते हैं। एंड ये बहुत कूलिंग, मतलब कूलिंग इफेक्ट देता है आपके चिक्स पे जब आप लगाते हो ना। ओह फक, टूट गया। शुक्र है नीचे नहीं गिरा, अभी तो खरीदा था मैंने, अभी टूट गया। पर्सनल एडवाइस, अगर आप लोग खरीदते हो तो पूरा मतलब ऐसे मत करना मेरी तरह बेवकूफी। कितनी बेवकूफ हूं मैं वैसे, लिटरली तोड़ दिया। चलो ये तो हमने टेंट लगा लिया। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बट महंगा है, महंगा भी है और प्लस टूट भी जाता है ऐसे। सपना तोड़ दिया मेरा इसमें। मेरे से फॉर लाइफ, एटलीस्ट नॉट फॉर लाइफ, 6 महीने तो यूज़ करने ही वाली थी। दिमाग बना के बैठी थी मैं अपना कि 6 महीने यूज़ करना है। अभी कोई और ब्रश यूज़ कर लेते हैं फिर। सो आई एम यूजिंग टू फेस ब्लश in the color Tequila Sunset. Nice. इन लोगों के बहुत ही ज़्यादा वैसे नाम होते हैं बड़े कूल से, जैसे एक इनका मस्कारा है बेटर देन सेक्स। अब मुझे वही क्यों याद है, क्योंकि आई मीन इट्स नॉट कूल बट नाम कैसे कैसे रख देते हैं। जैसे इसका था, इसका क्या था, सॉरी, Tequila Sunset. What is Tequila Sunset? Let's apply a bit. Do. ये वाला मिरर गंदा। अभी हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। बट व्हाट अबाउट द आईज? आईज में क्या करना है? आईज में मैं कुछ नहीं करने वाली। आई नेवर लाइक टू ड्रामेटिक आईज। मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल गिफ्ट। ऑब्वियसली आई मेकअप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बट मुझे नहीं पसंद, मुझे बहुत ओवर लगता है। इसलिए व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना यूज़, वैसे ये ब्लश भी बहुत बड़ी है, look at this, I mean it's so pretty. What I'm gonna use is, थोड़ा सा टेंट अप्लाई कर लिया था बट ऑन कैमरा नहीं अप्लाई किया था। तो यहाँ पे मैंने आईलेट पे टेंट अप्लाई किया था मिल्क आई, एंड मुझे लगा थोड़ा शेड आ जाएगा बट नहीं, इतना नहीं आया। तो अभी what I'm doing is I'm using Fenty Beauty blush. Look at this. Oh my god, it's very pretty. It's so pretty. I'm gonna use it on my eyes, so I'm using this shade. Why do I have to fucking brushes इतनी वो क्यों हैं? Can you see? Oh, this is so good, so therapeutic. But मेरा blush अब प्यार से यूज़ करूँगी। And I'm not a काजल गर्ल, but हम काजल और मस्कारा दोनों अप्लाई करके देख सकते हैं। बट ये इतना अच्छा लग रहा है अभी मेरा फेस लुक दैट आई डोंट वांट टू फक विद इट। सो क्या करें लगा लेंगे काजल। एथनिक पे बहुत सही लगता है, यू नो, ब्लेंडेड अ बिट अच्छा लगेगा। ओवर हो जाएगा। करूँ या ना करूँ? कर लेती हूँ यार, बट पता है मैं हमेशा रिग्रेट करती हूँ। आई ऑलवेज रिग्रेट। थोड़ा सा मेरे को चाहिए मेरे फेस पे प्लम्पी, मेरे लिप्स, आई लव माई लिप्स अ लॉट। सो नो, आई डोंट वांट टू डू अ काजल, नहीं करेंगे हम।
All I'm gonna use is this MAC mascara. Oh, I like the bottle, so good. But Maybelline का मस्कारा भी अच्छा है, ट्रस्ट मी. Twice lipstick. I mean, look at the packaging. बस सिर्फ आउटर पैकेजिंग इतनी अच्छी है, अंदर से बॉटल एकदम प्लास्टिक की है. But the best part about this lipstick is इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है. ओके, सो व्हेन यू अप्लाई दिस लिपस्टिक ऑन योर लिप्स नो, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, और ग्लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है ओवर दिस लिपस्टिक. बट इतनी महंगी लिपस्टिक है तो आप एक्सपेक्ट करोगे मैट लिपस्टिक है कि ट्रांसफर प्रूफ हो. दिस इज नॉट. लेट्स ट्राई दिस वन. हवा चल रही है बाहर बहुत ज़्यादा. आज का वेदर थोड़ा अजीब सा ही है. फील यू काइंड ऑफ लाइक द लुक. ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान हूँ मैं तो पूरी. बट दिस इज़ वेरी लाइक दिस इज़ अ वेरी नाइस टेक्निक एंड आई फील मोर नेचुरल. अभी मैं कुछ ट्राई करूँगी, अगर मेरा भाई मेरी वीडियो शूट कर देगा तो आई विल शो यू हाउ गुड इट लुक्स, बिकॉज कैमरा इज़ नॉट डूइंग दैट जस्टिस. ये थोड़ा फिल्टर कर रहा है, बट मेरा बड़ा मानना है कि मैं अपनी नेचुरल स्किन दिखाऊँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस है. बट ट्रस्ट मी, द मेकअप इज़ लुकिंग वेरी नाइस. एंड एज आई टोल्ड यू अबाउट द लिपस्टिक, ये वो वाला शेड है जो हमने लीना भूषण पे देखा था ना काफ़ी सालों के लिए, और हमें ऐसा लगा था कि यार ये कौन सा शेड लगाती है. दिस इज़ द शेड, ग्लॉस विद द सेम शेड, परफेक्ट. इस शेड का नाम पता है क्या है? छोड़ो, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती. वेलवेट क्रीम. सो ये तो आप मुझे 1 मिनट दो, मैं अपना एथनिक आउटफिट पहन के आती हूँ. सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज. आई एम वेयरिंग अ साड़ी, और इस क्लिप के बाद मैं अटैच करती हूँ. ये ड्रेप साड़ी है बाय द वे, तो मुझे ड्रेपिंग करने की नीड नहीं थी, ऑलरेडी ड्रेप थी ये साड़ी. सो इट्स वेरी कंफर्टेबल, येट इट लुक्स एथनिक. सूट तो मैं हमेशा ही पहनती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा इजी स्टाइल रखा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इन इयरिंग्स के साथ मैं और क्या क्या स्टाइलिंग कर सकती हूँ. ना उतना टाइम था कर्ल्स वगैरह करने का. स्ट्रेट मेरे बाल हमेशा रहते हैं, बट मेरे बालों की डेंसिटी कुछ ज़्यादा ही है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई थी अगर मैं स्ट्रेट खोल के अपने बाल ये वाले इयरिंग्स पहनूँगी तो इट वोंट लास्ट लॉन्ग, गिर जाएंगे कहीं पे. और मेरी तो हिस्ट्री है इयरिंग्स खोना, ज्वेलरी खोना, तो इट्स बेटर आई प्ले सेफ हेयर. सो आई ऐड अ क्लिप आफ्टर दिस. For today, thank you so much if you watched my video till the end. You can also use this technique. It's very simple, nothing you have to put contour, blush and concealer after prepping your skin, and then you can blend it, and then you can apply your base, and then you can apply a bit of blush on your cheeks and contour if you want very वैसा तो आप कर सकते हो अप्लाई पाउडर contour. But I don't suggest. Put a good lipsticks जो आपको लगे आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करे. मैट लिपस्टिक के लिए एक ही सजेशन दूंगी, डोंट पुट लिपस्टिक जो बहुत ही ज़्यादा मैटिफाई कर देती है लिप्स को, क्योंकि अभी के लिए तो मैं लगेगा इट्स लुकिंग सो वाओ, पर बाद में ना लिप्स बहुत क्रैकी होते हैं उससे. एंड फॉर आईज यू कैन सी आई हैव डन नथिंग. अभी थोड़ा सा मैंने ऐसे ऐसे करके बाल आगे निकाल लिए हैं, बट यही है
technique. It's very simple. You can also try it. And do like, share, subscribe to my channel. Thank you so much for watching it till end. Do let me know what you want to see next. Thank you.